हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो एक कोट से रिलेटेड रहने वाला है। एक लाइन मैंने पढ़ी है कहीं पर, उससे रिलेटेड है। लाइन ऐसी है कि वाइज मैन टॉक व्हेन दे हैव समथिंग टू से, बट फूल्स टॉक व्हेन दे हैव टू से समथिंग। अब इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी समझदार लोग होते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको कुछ कहना होता है, बट जो फूल्स होते हैं, लाइक जो लोग कुछ तरह के लोग होते हैं, लाइक जो इतने समझदार नहीं होते हैं, तो वो इसीलिए बोलते हैं कुछ भी क्योंकि उनको कुछ भी कहना होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेसिकली इतना सही है, जैसे आपने लाइन सुनी होगी बहुत बार कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, राइट? हर जगह पर मोस्टली हमें, लाइक जैसे हम कभी किसी रूम में बैठे हैं, कोई मीटिंग में बैठे हैं, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बाकी लोग उनको फूल्स ही समझते हैं। फूल्स मतलब बेवकूफ़ बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि काफ़ी लोग, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो ज़्यादा बोल रहे हैं वो गलत ही हैं या फिर वो गलत ही बोलते हैं, बट मोस्टली क्या होता है कि जब हम ज़्यादा बोलते हैं किसी भी चीज़ पर, या फिर जो लोग जनरली ज़्यादा बोलते हैं हर चीज़ पर, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ एक्चुअल में इतने ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, एक हैबिट जो उनकी बन जाती है कि उनको सिर्फ बोलना है हर जगह। नो, काफ़ी बार आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो आप देखते होंगे जब आप बात कर रहे हैं नॉर्मली, राइट? या फिर कोई ग्रुप है या फिर कहीं पर कोई भी इकट्ठे हुए हैं 4-5 लोग और बात कर रहे हैं, वहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान अगर आ गया जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलना इन द सेंस कि उसके पास हर टॉपिक पर बोलने के लिए कुछ है। जो भी बात चल रही है हर चीज़ में वो अपनी राय देगा। जैसे कि आपने कोई बात शुरू की, आपके साथ कोई घटना घटी है या फिर आपके साथ कुछ भी हुआ है जो आप बता रहे हो दूसरों को, एंड वो इंसान उस बात में, हर चीज़ में, जो भी आप सीन बता रहे हैं या फिर जो भी आप सिनेरियो बता रहे हो, हर चीज़ में आपको बीच बीच में टोकेगा और अपने अपने कुछ विचार उसमें देगा, राइट? कुछ टिप्पणी करेगा। तो जो ऐसे लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इन लोगों को लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते उनकी बातों को, क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान के पास हर टॉपिक, हर चीज़, हर सिचुएशन पर कुछ टिप्पणी है इसकी देने के लिए। तो एक टाइम ऐसा होता है जब स्टार्टिंग में आप ऐसे किसी इंसान से मिले हो तो आप शायद उनकी बात ध्यान से सुनेंगे भी, बट जब कुछ टाइम हो जाता है आपको उनके साथ, थोड़ा आप टाइम बिता लेते हैं, तो फिर आपको ऐसा फील होने लगता है ऑटोमेटिक कि ये इंसान तो हर बात में बोलता है कुछ ना कुछ। अगर आप देखोगे वो पैटर्न एक नजर आने लगता है आपको, कुछ भी बात चल रही होगी, कहीं की भी बात होगी, ये इंसान सुनता नहीं है, ये इंसान हर चीज में अपनी अपनी बातें बोलता है। तो इसीलिए उनको फूल्स कहा गया है यहाँ पर, कि जो ऐसे लोग होते हैं उनको लोग इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि कब कहाँ क्या बोलना है। क्योंकि वो हर चीज़ में जब कुछ लोग बोलते हैं ना, तो बहुत बार उनके मुंह से ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो शायद वो एक्चुअली में मीन नहीं करते, शायद वो एक्चुअली में मानते भी ना हो, बट वो फ्लो में बस उनको कुछ बोलना है तो वो बस बोल देते हैं वो चीज़। इसीलिए आपने सुना होगा काफी बार, राइट? जैसे मैंने बताया कि कहा जाता है या बोलते हैं बड़े लोग भी, या फिर नॉर्मली भी आपने सुना होगा शायद, कि हर जगह अपनी राय देना इज नॉट समझदारी। आप जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर जितना ज़रूरत है उतना ही अगर आप बोलते हैं तो आपकी बात लोग सीरियसली लेते हैं, क्योंकि लोगों को एक इस तरह का एक परसेप्शन बन जाता है ना कि अगर आप नॉर्मली कहीं भी आप जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में, पार्टीज में, फैमिली गैदरिंग्स में, वहाँ पर आप एक तरफ है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो हर चीज़ में, हर किसी को आप टोकते हैं, हर किसी से सवाल जवाब करने लगते हैं। तो उस तरह से जब आपको लोग देखते हैं तो ऑब्वियसली उनके माइंड में यही आएगा कि ये इंसान तो हर चीज़ में इसको कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी देनी होती है,
ज़रूरी नहीं है कि वो बात आपके रिलेवेंट है या नहीं, कि ज़रूरी नहीं है कि वो बात आपसे रिलेटेड भी हो, स्टिल आपको कुछ ना कुछ उस पर बोलना है। तो जब इस तरह से आप बिहेव करने लगते हैं तो आपको लोग सीरियसली नहीं लेते, आपको लोग बेवकूफ़ी समझते हैं, क्योंकि वो लोगों को ये एक माइंड में उनके आ जाती है बात कि इस इंसान के पास हर चीज़ के लिए बोलने के लिए कुछ है। तो वो बहुत बहुत बार, क्योंकि जब ज़्यादा आप बोलते हैं तो वो चीज़ें टॉपिक से रिलेटेड नहीं होती, वो चीज़ें एक्स्ट्रा में आ जाती है कि आप अनजाने में जो भी बोल रहे हैं, शायद आपको लग रहा है कि आप ठीक बात बोल रहे हो या फिर आप अपना एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ रहे हो लोगों के बीच, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में वो लोग आपको गलत ही समझेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप भी उनकी जगह होगे तो आपके साथ ऐसा कभी होगा। कोई इंसान है जो हर चीज में कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो आप भी यही समझोगे कि शायद उनको बोलने से ज्यादा थोड़ा सुन लेना चाहिए, राइट। तो ये नॉर्मल फीलिंग है, जो शायद सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब ज्यादा बोलते हैं हम तो इतना ज्यादा उसका मीनिंग रह नहीं जाता, नो। तो जितना हम कम बोलते हैं, अब ऐसे ही सेम सिचुएशन में जैसे फैमिली गैदरिंग्स या कुछ भी ऐसी जगहों पर अगर मान लेते हैं फिर आपने कम बोलना स्टार्ट किया, राइट, लाइक, या फिर आपका नेचर ही ऐसा है, आप इतना ज्यादा नहीं बोलते, आप जब जहाँ जरूरत होती है, जितनी जरूरत होती है उतना ही बोलते हो। वैसा नहीं कि आप शाय हो या फिर ऐसा नहीं कि आप डरते हैं किसी चीज से, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप फालतू की बातें जो होती हैं, लाइक जहां पर आपका कोई मतलब नहीं, जहां पर आपको बोलने का कोई जरूरत नहीं है, वहां पर आप नहीं बोलते। आप सिर्फ उसी जगहों पर बोलते हो, उन्हीं जगहों पर बोलते हो जहां पर रिक्वायरमेंट है आपके बोलने की, जहां पर आपकी बात की वैल्यू भी हो, यू नो। आप जरूरी नहीं है कि हर जगह हर किसी के बीच आपकी बात की वैल्यू होगी या हर कोई आपकी बात समझेगा। आपको इतना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं या फिर एक मैच्योरिटी बोल सकते हैं कि आपको इतना पता है कि कब अपनी बात आगे रखनी है, कहाँ आपकी बात लोग समझेंगे ज्यादा एंड कहाँ आपकी बात को लोग हल्के में लेंगे, नो। तो वो चीज आपको जब समझ आती है तो आपकी बात का इफेक्ट डबल हो जाता है, क्योंकि लोगों के माइंड में ये परसेप्शन रहता है आपका कि ये इंसान जब भी कभी कुछ बोलता है ऐसी जगह पर बोलता है जहां पर जरूरत होती है, और उतना ही बोलता है जितनी जरूरत होती है। कुछ टॉपिक से ज्यादा फालतू नहीं बोलता, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलता, बनाकर नहीं बोलता, हर चीज में अपनी चीजें अपनी राय थोपने की कोशिश नहीं करता दूसरों पर। तो लोग आपकी बातों को सीरियसली लेते हैं उस टाइम पर थोड़ा ज्यादा। अब जरूरी नहीं है हर कोई सीरियसली ही लेगा, बट इन कंपैरिजन टू ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा हर चीज में बोलते हैं या रोक टोक करते हैं या हर चीज में सवाल जवाब टिप्पणी देते हैं, उन लोगों के मुकाबले में आपकी बातें ज्यादा गौर की जाएंगी एंड आपकी बातें ज्यादा ध्यान दी जाती हैं, क्योंकि वही लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी तो हर किसी के अंदर होती है, राइट। इतना तो नॉर्मल ये बेसिक मैच्योरिटी है कि किसकी बात सुननी है, कौन समझदार ज्यादा लगता है या फील होता है, इवन दो कि शायद हो सकता है वो एक्चुअल में समझदार ना हो, बट उनसे बस उस इंसान के अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि उसको ये पता है कि कब कहाँ कितना बोलना है, तो ऑब्वियसली लोग उसको थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेंगे। तो ये डेफिनेटली फर्क तो होता है कहीं ना कहीं, अब आप लोग माने या ना माने, बट ये फर्क आपने शायद महसूस किया भी होगा, राइट। कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं सिचुएशन में ऐसे आप भी आए होंगे जहां पर आपने फील किया होगा, अपने किसी फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने ऑफिस के सर्कल में या फिर अपने वर्क कल्चर में, कहीं भी। तो डेफिनेटली ये बात आई थिंक कि कहीं ना कहीं सच भी है, 100% नहीं तो 50-60% तो सच है कि इससे इफेक्ट तो पड़ता है, आपकी बात में वजन तो पड़ता है जब आप सोच समझ के कुछ बातें बोलते हो, कहीं पर बोलते हैं, राइट। इवन दो लाइक इस इन कंपैरिजन टू कि आप कहीं भी कुछ भी बोल दें बस बोलने के लिए कि आपको लोग ये समझे कि ये इंसान भी है आप ग्रुप में प्रेजेंट। कुछ लोग इस वजह से भी बोलते हैं, अटेंशन की वजह से, बट एक्चुअल में उसकी वजह से उनको अटेंशन मिलता नहीं है, एक्चुअल में उसकी वजह से वो इम्पोर्टेंस खो देते हैं अपनी। तो ये चीज़ डेफिनेटली कहीं ना कहीं ध्यान रखने वाली होती है।
जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। जब आप इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से मैच्योरिटी शो करते हैं, तो लोग आपकी बात को एक्चुअल में सीरियसली लेते हैं। इवन दो आप कम बोलते हो, बट वो थोड़ी सी बात भी ज़्यादा इफेक्ट लाती है उन लोगों के मुकाबले जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं हर चीज़ में। तो ये बात डेफिनेटली कोट मुझे अच्छा लगा। आई थॉट इस पर वीडियो बनाने ज़रूरी है, बिकॉज ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे लोगों के साथ होता होगा। आई गेस मेरे साथ तो होता है, मैंने बहुत देखा है, मेरे साथ हुआ भी है। सो ऑब्वियसली इट वाज वर्थ इट। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही था अभी के लिए, एंड वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।